हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स दे रखी हैं। जो बिगर कॉइल है उसकी रेडियस R1 है और जो स्मॉलर कॉइल है उसकी रेडियस R2 है। फ्रेंड्स, जो स्मॉलर कॉइल की रेडियस है R2 वो बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू बिगर कॉइल्स रेडियस R1। हमें बताना है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर गिवन सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल कॉइल्स, दैट इज M21 M12। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा पहले आप ट्राई कर लो अपने आप से इस क्वेश्चन को, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉइल वन में एक करंट इमेजिन करेंगे, है ना, एक करंट एज्यूम कर लेंगे कि एक करंट एज्यूम करेंगे I1 फ्लो हो रही है कॉइल वन में। तभी तो फ्रेंड्स हम कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें इंट्रोड्यूस करा पाएंगे, तभी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट निकालेंगे, है ना। बिना करंट के कहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। तो एज्यूम करते हैं I1। तो फ्रेंड्स, जब I1 करंट फ्लो करेगी, है ना, कॉइल वन में, तो कॉइल वन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जनरेट हो जाएगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो बी एट सेंटर, है ना, बी एट सेंटर ऑफ कॉइल वन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट बाई टू आई बाई ए। सर्कुलर, है ना, सर्कुलर रिंग के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी वही वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, म्यू नॉट बाई टू आई बाई ए। उसका फार्मूला क्या होता था फ्रेंड्स, उसका फार्मूला होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा, है ना, आई बाई ए इंटू थीटा। फिर उसमें अपने हिसाब से थीटा की वैल्यू रख लेते थे, जैसे सर्किल, जैसे यहाँ पर कॉइल है तो थीटा की जगह पर 2 पाई रख लेंगे, तो म्यू नॉट बाई टू आई बाई ए आ जाएगा। एनीवे फ्रेंड्स, ये तो मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया। तो बी एट सेंटर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई टू आई बाई ए। तो आई की वैल्यू क्या है I1 और ए की वैल्यू क्या है R1, तो म्यू नॉट बाई टू I1 बाई R1 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू बी क्या हो जाए, थ्रू कॉइल टू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये जो कॉइल टू है ये बहुत छोटी है। तो इसके है ना, इसके पूरे एरिया पर, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट होगी और वो बराबर होगी म्यू नॉट बाई टू I1 बाई R1 के। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स, वैसे तो R1 पर डिपेंड कर रहा है, कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, लेकिन क्योंकि जो टू है, कॉइल टू है, उसका एरिया बहुत छोटा है, तो हम ये मान रहे हैं कि जितनी कॉइल वन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, जितनी कॉइल वन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड कॉइल टू के पूरे सरफेस पे है ना। या ऐसे कह लो कि कॉइल टू को हम एक पॉइंट की तरह से कंसीडर कर रहे हैं। तो एज्यूमिंग एरिया ऑफ कॉइल टू वेरी स्मॉल सो दैट फील्ड बी इज सेम थ्रू आउट इट्स एरिया, तो इसलिए फ्लक्स थ्रू कॉइल टू कितना हो जाएगा, बी इंटू ए, है ना, बी इंटू ए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई टू I1 बाई R1 इंटू एरिया कितना, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये कितना हो गया एरिया, पाई R2 स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स, है ना, दैट इज फाई टू टी इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई डिवाइड बाई टू R1 इंटू I1 R2 स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, क्या होता है अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स थ्रू, है ना, फ्लक्स थ्रू कॉइल टू,
है ना, फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 इज इक्वल टू MI1 होता ये है कि फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 है ना, टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 इज प्रोपोर्शनल टू I1 होता है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, फाई टू टी टोटल इज इक्वल टू MI1, है ना, MI1। तो अब इक्वेशन 2 और ये जो इक्वेशन 1 है फाई टू टी, है ना, इसको कंपेयर कराएं, अगर कंपेयर कराएं तो m की जो वैल्यू आएगी, है ना, m की जो वैल्यू आएगी, इसमें से I1 को हटा दो तो इसको ऐसे लिखो, μ0 पाई अपॉन 2R1 इंटू R2 स्क्वायर, है ना, इसको एक तरफ लिखो और I1 को अलग लिख दो। तो ये जो फैक्टर है यही है म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट, μ0 पाई बाई 2 इंटू R2 स्क्वायर बाई R1, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट। और फ्रेंड्स ये जो होता है ये M21 M12, 2 की वजह से 1 पर और 1 की वजह से 2 पर जो दोनों की वैल्यू होती है वो बराबर होती है, और किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी इस m के। तो यही डिस्कस करना था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।